अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इस्लाम की एक अजीम, बावकार और तारीख साज शख्सियत के बारे में जानेंगे। वो इमाम जिनके फ़ुक़ही इल्म पर आज दुनिया के करोड़ों मुसलमान अमल करते हैं। वो हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहमहुल्लाह। इमाम अबू हनीफ़ा की पैदाइश 80 हिजरी में इराक़ के शहर कूफ़ा में हुई। आपका ताल्लुक़ एक ताजर घराने से था। इब्तिदा में आप कपड़े की तिजारत करते थे, मगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में इल्म दीन की मोहब्बत डाल दी। एक दिन मशहूर ताबई इमाम शाबी रहमहुल्लाह ने आपकी जहानत को पहचान लिया और फरमाया कि तुम्हें इल्म की मजालिस में बैठना चाहिए। यही वो लम्हा था जिसने इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। इमाम अबू हनीफ़ा ने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और अक़ायद में गहरी महारत हासिल की। आपने हज़ारों असातिज़ा से इल्म हासिल किया, जिनमें ताबईन की बड़ी तादाद शामिल थी। आपका इल्म सिर्फ याददाश्त तक महदूद नहीं था, बल्कि फ़हम, तदब्बुर और अक़ल पर मबनी था। इसी वजह से आप फ़िक़्ह में क़ियास और इज्तिहाद के इमाम कहलाए। इमाम अबू हनीफ़ा का एक नुमायाँ वस्फ़ ये था कि वो हर मसले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अक़ल और दलील के साथ परखते थे। वो किसी भी मसले में जल्दबाजी नहीं करते थे, बल्कि अपने शागिर्दों के साथ बाकायदा मुशावरत करते, दलाइल सुनते, फिर नतीजा अख्ज़ करते। यही वजह है कि फ़िक़्ह हनफ़ी एक मुनज़्ज़म और मज़बूत फ़िक़ही निज़ाम बनकर सामने आई। आपके शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी जैसे अजीम नाम शामिल हैं, जिन्होंने फ़िक़्ह हनफ़ी को पूरी दुनिया में फैलाया। आज बर्र सग़ीर, तुर्की, वस्ता एशिया और मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से में फ़िक़्ह हनफ़ी पर अमल किया जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा सिर्फ आलिम ही नहीं, बल्कि एक अजीम मुत्तक़ी इंसान भी थे। वो हलाल कमाते और हराम से इंतहाई हद तक बचते थे। रातों को इबादत में गुजारते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करते। कहा जाता है कि वो एक ही रकत में पूरा कुरान मुकम्मल कर लेते थे। इमाम अबू हनीफ़ा का हक़ गोई का जज्बा बेमिसाल था। जब अब्बासी खलीफा ने आपको काजी बनने की पेशकश की, तो आपने इनकार कर दिया, क्योंकि आप जानते थे कि इस मनसब पर रहकर सच बोलना मुश्किल हो जाएगा। इस इनकार की पादाश में आपको कैद किया गया, कूड़े मारे गए, मगर आपने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। आप फरमाते थे कि अगर मैं इस मनसब के लायक हूं तो फिर इनकार क्यों, और अगर लायक नहीं हूं तो मुझे मजबूर क्यों किया जा रहा है। क़ैदो बंद की सूबतें बर्दाश्त करते हुए भी इमाम अबू हनीफ़ा ने हक़ का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार 150 हिजरी में 80 क़ैद के दौरान इस अजीम इमाम का विसाल हुआ। बगदाद में आपकी नमाज जनाजा इतनी बड़ी थी कि कई मर्तबा अदा की गई। लोग जोक दर जोक शरीक होते रहे। ये इस बात का सबूत था कि अवाम के दिलों में इमाम अबू हनीफ़ा की कितनी मोहब्बत थी। इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि इल्म के साथ किरदार भी,